हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। और कैसे हैं आप? आई होप सारे अच्छे होंगे। आजकल की जो बीमारियां चल रही हैं सारे बचे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। आजकल जब भी हम ओपीडी करते हैं तो हमारे पास सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डरे होते हैं और हमें एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें 3-4 दिन से खांसी जुकाम हो रखा है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है या फिर कोई और फ्लू है। तो दोस्तों, ये सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें बोलते हैं कि कई बार हम जब घर में होते हैं या कई बार हम ऑफिस में होते हैं, अगर हमें एक छींक भी आ जाती है तो लोग हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि कहीं ऐसे कोरोना के लक्षण तो नहीं हो गए हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि आपको कोरोना वायरस के लक्षण हैं, जहाँ फिर फ्लू के लक्षण हैं, जहाँ फिर कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं, जहाँ कोई सीजनल एलर्जी के लक्षण हैं। इन लक्षणों को देखकर आप अपनी बीमारी की पहचान कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में। लक्षण हमने सभी के अलग अलग लिख दिए हैं और इन सभी लक्षणों का हमने एक टेबल बना लिया है जिसमें कोविड-19 के लक्षण आपको अलग से दिखाए हैं, फ्लू के लक्षण आपको अलग से दिखाए हैं और कोल्ड के लक्षण आपको अलग से दिखाए हैं और सीजनल एलर्जी के लक्षण आपको अलग से दिखाए हैं। इन लक्षणों को देखकर आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी और कैसे आपने अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो चलिए, अब बताते हैं आपको लक्षण। तो सबसे पहले आते हैं सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम ऑनसेट आ जाता है फर्स्ट नंबर पे भी कब लक्षण शुरू होते हैं। कोविड-19 के जो लक्षण है वो ग्रेजुअली आते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे आते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जो कि कम भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है 2 से 14 दिन तक का टाइम पीरियड बताया गया है। 2 से 14 दिन तक पूरे लक्षण इसके आ जाते हैं। और उसके बाद आता है फ्लू। फ्लू में जो है वो अब्रप्ट होते हैं लक्षण। अब्रप्ट मतलब बहुत ही तेज़ी से आते हैं। ये 1 से 4 दिन के अंदर अंदर सभी हमें लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जैसे बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना, सभी फटाफट लक्षण आते हैं 1 से 4 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद आता है कोल्ड। कोल्ड में भी ग्रेजुअली आते हैं लक्षण। 1 से 3 दिन का बताया गया है, इसमें भी 1 से 3 दिन के बीच बीच हमें सारे लक्षण आते हैं इसके धीरे धीरे करके। और उसके बाद आते हैं सीजनल एलर्जीज। सीजनल एलर्जी में सिम्टम में इम्प्रूव और वर्सन डिपेंडिंग अपॉन सीजन, यानी कि इसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं ये ठीक भी हो सकते हैं और ये बिगड़ भी सकते हैं और ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर और ये काफ़ी दिन तक चल सकते हैं ये लक्षण इसके। अब दूसरे नंबर पे आता है कफ, यानी कि खांसी। जो कोविड-19 में देखी गई है वो कॉमन है और यूजली ड्राई होती है कफ। सूखी खांसी ज़्यादा आती है कोविड-19 में। और अगर हम इसके कंपैरिजन फ्लू की बात करें तो कॉमन उसमें भी खांसी कॉमन बताई गई है। यूजली ड्राई कफ होती है, इसमें भी सूखी खांसी मिलती है हमें फ्लू में। और इसके अलावा अगर हम कोल्ड की बात करें तो उसमें माइल्ड टू मॉडरेट खांसी हो सकती है, यानी कि थोड़ी भी हो सकती है खांसी और उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है खांसी। और उसके अलावा अगर सीजनल एलर्जी की बात करें तो उसमें भी माइल्ड टू मॉडरेट कफ बताई गई है, इसमें भी थोड़ी सी ज़्यादा कफ हो सकती है। अब तीसरे नंबर पे आता है फीवर। फीवर कोविड-19 में कॉमन है। फीवर माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर भी हो सकता है। और उसके अलावा फ्लू में भी कॉमन है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फीवर रह सकता है आपको। और उसके अलावा अगर कोल्ड की बात करें तो उसमें फीवर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, रेयर होता है, बुखार बहुत कम आता है। और सीजनल एलर्जी में भी समटाइम्स बताया गया है, कभी कभी आ सकता है सीजनल एलर्जीज में। और चौथे नंबर की बात करें तो स्नीजिंग, यानी कि छींकें आना। कोविड-19 में कभी कभी आ सकती हैं समटाइम्स, फ्लू में भी समटाइम्स कभी कभी आ सकती हैं। कोल्ड में ये कॉमन रहती हैं, छींकें आएंगी। अगर आपको ज़ुकाम होगा तो
छींकें जरूर आएंगी। और उसके अलावा अगर सीजनल एलर्जी की बात करें तो उसमें भी कॉमन होती हैं, वो डिपेंड करता है कि सीज़न कौन सा चल रहा है। भी हो सकता है अगर विंटर है तो उसमें छींकें काफ़ी रह सकती हैं, सुबह उठते हैं तो भी छींकें आती है, वो सीजनल एलर्जीज हैं। और दिन भर में भी आ सकती हैं। और अब बात करते हैं 5th नंबर की। 5th नंबर पे आता है फैटीग, यानी कि थकावट। कोविड-19 में ये कॉमन रहती है, बिल्कुल होती है कोविड-19 में। और फ्लू की बात करें उसमें भी कॉमन होती है, उसमें भी आती है थकावट। और कोल्ड की अगर बात करें तो उसमें समटाइम्स कभी कभी हो सकती है, कभी कभी शरीर का टूटना हो सकता है, कोल्ड में आता है। सीजनल एलर्जीज हों तो उसमें भी कभी कभी हो सकती है। अब उसके अलावा अगर 6वें नंबर का सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का खिंच के आना। ये कोविड-19 का कॉमन लक्षण है, तो ये आप एक बार जरूर ध्यान दें। कोविड-19 का सबसे कॉमन लक्षण है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये अगर आपको यूजली ड्राई कफ है तो 4th या 5th डे पे ये देखी जा सकती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का खिंच के आना। ये कोविड-19 का मेन लक्षण है। अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे आ रहा है तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए और हॉस्पिटल सपोर्ट चाहिए। और उसके अलावा अगर फ्लू की बात करें तो उसमें भी समटाइम्स कभी कभी हो सकती है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि इसका जो कंपैरिजन कोविड-19 और फ्लू का कंपैरिजन देख लें, कोविड-19 में कॉमन है ये सिम्टम और फ्लू में समटाइम कहा गया है। और उसके अलावा कोल्ड में भी थोड़ी सी हो सकती है ड्यू टू नाजल कंजेशन, यानी कि अगर नाक का बंद होना है तो अगर बंद हुआ है नाक तो भी उसके कारण थोड़ी सी हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये कोल्ड का माइल्ड सा सिम्टम हो सकता है। और उसके बाद सीजनल एलर्जी, उसमें भी कभी कभी हो सकता है। अगर सीजनल एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें कभी कभी चांसेस हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आए। और 7वें नंबर पे आता है रनी नोज़, यानी कि नाक का बहना। कोविड-19 में समटाइम्स हो सकता है। अगर कोविड-19 के लक्षण की बात करें तो समटाइम्स इसमें देखा जा सकता है, कभी कभी देखा जा सकता है अभी नाक बह रहा है। और फ्लू में भी कभी कभी देखा जा सकता है, इसमें भी समटाइम्स है। और कोल्ड में ये कॉमन रहता है, उसमें नाक बह भी सकता है और नाक बंद भी हो सकता है। और सीजनल एलर्जी में भी ये कॉमन होता है, क्योंकि अगर किसी को सीजनल एलर्जी है, जहाँ कोई भी सुबह उठते हैं तो नाक बह रहा होता है, जहाँ दिन भर में भी नाक बह सकता है, अगर थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो भी नाक बहना शुरू हो गया, तो ये सीजनल एलर्जी का कॉमन सिम्टम हो सकता है। अब 8th नंबर की बात करें तो नाजल कंजेशन, यानी कि नाक का बंद होना। नाक का बंद होना थोड़ा, अगर आपको कोविड-19 में थोड़ा सा आपको जुकाम चल रहा है तो उसके साथ कभी कभी आपका नाक बंद हो सकता है। और फ्लू में भी ऐसे ही है, उसमें भी समटाइम्स कहा गया है, इसमें भी हो सकता है। अगर कोल्ड की बात करें तो उसमें तो कॉमन है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसका रनिंग नोज या नेजल कंजेशन हो सकती है इसमें कोल्ड में, तो ये कॉमन है इसका सिम्टम। और सीजनल एलर्जी में भी ये कॉमन हो सकता है, क्योंकि सीजनल एलर्जी में भी अगर आपको कोल्ड है तो उसमें आपको ये कॉमन है कि नाजल कंजेशन भी हो सकती है। और 9th नंबर का अगर सिम्टम देखें तो सोर थ्रोट, यानी कि गले का पक जाना, गले में छाले हो जाना। तो कोविड-19 में ये समटाइम्स है, कभी कभी सोर थ्रोट हो जाता है कोविड-19 में। और फ्लू में भी कभी कभी होता है। और कोल्ड में ये तो काफ़ी कॉमन है, उसमें तो ये गले में छाले होते हैं मोस्टली। और सीजनल एलर्जी में नहीं होता है। अब 10th नंबर में बॉडी एक्स, यानी कि शरीर में दर्द होना। कोविड-19 में समटाइम्स ड्यू टू फीवर, अगर आपको बुखार है तो उसके साथ शरीर में दर्दें हो सकती हैं, क्योंकि बुखार का लक्षण है बॉडी एचेस। और उसके अलावा फ्लू में भी ये कॉमन है, क्योंकि फ्लू में जो फीवर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है कई बार, और जो उसका बताया भी गया बड़ा ही अब्रप्ट होता है, बड़ी जल्दी आते हैं उसके सिम्टम। 1 से 4 दिन के अंदर अंदर सभी प्रकार के सिम्टम देखे जाते हैं। फ्लू में बड़ी तेज़ी से आता है बुखार, अगर आप उसमें मेडिसिन लेते हैं तो बड़ी जल्दी ठीक भी होता है, 4 दिन के बाद ठीक भी हो सकता है।
और उसके बाद कोल्ड में हल्का रह सकता है, माइल्ड। थोड़ी सी शरीर में दर्दें रहती हैं, कई बार शरीर का टूटना बताते हैं पेशेंट आके अगर कोल्ड होता है उन्हें। और उसके बाद अगर सीजनल एलर्जी की बात करें तो उसमें ये नहीं होता है सिम्टम, उसमें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा जाता कि आपको बॉडी एक्स हो, बहुत कम, रेयर कह देते हैं, अगर हो भी फिलहाल तो नहीं होती हैं। अब उसके अलावा बात करते हैं जो 11वां सिम्टम है, उसमें हेडेक। कोविड-19 में समटाइम्स हो सकता है, क्योंकि अगर बुखार है तो बुखार का लक्षण है कि आपको कभी कभी हेडेक हो सकती है, सिर का भारीपन भी रह सकता है। और उसके अलावा अगर फ्लू है उसमें तो कॉमन है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बताया गया कि फीवर बड़ा स्ट्रांग होता है, तो उसमें हेडेक हो सकती है कॉमन में, तो फ्लू में तो कॉमन है। और अगर कोल्ड की बात करें तो उसमें रेयर होती है, कभी कभी हेडेक हो सकती है, जहाँ मोस्टली देखा जाता है कि सिर का भारीपन होता है अगर किसी को कोल्ड रहता है। तो उसके अलावा सीजनल एलर्जी में सीजनल एलर्जी में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और 12वें नंबर पे चिल्स, यानी कि ठंड लगना। कोविड-19 में समटाइम्स अगर बुखार है तो कभी कभी ठंड लग सकती है इसमें। और फ्लू में कॉमन है, क्योंकि बुखार अगर तेज़ है तो उसमें ठंड लगने के चांसेस पूरे हैं कि उसमें ठंड लगना। अगर आपको बुखार स्ट्रॉन्ग है, 103, 102, 104 तक जा रहा है, तो आपको तो ठंड लगेगी ज़रूर। और उसके अलावा कोल्ड में नहीं, उसमें नहीं होता है बुखार, ये आपको चिल्स नहीं आते हैं। और सीजनल एलर्जी में भी नहीं आते हैं उसमें भी। और उसके बाद 13 नंबर पे लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख का ख़त्म हो जाना, जहाँ कम हो जाना, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं। और कोविड-19 में समटाइम्स क्योंकि बुखार रहता है तो भूख कम हो जाती है। और फ्लू में ये कॉमन होता है, क्योंकि बुखार स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि एपिटाइट बिल्कुल ही लॉस हो जाए, भूख लगे ही ना, बहुत कम खाने का मन करे, जहाँ करे ही ना। तो उसके अलावा कोल्ड में भी कभी कभी हो जाता है। और उसके बाद सीजनल एलर्जी में अब 14th नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी इश्यूज़। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कोविड-19 का। ये आप देखें, इससे डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट हो सकता है भी कोविड-19 है या नहीं है। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ इसमें कॉमन होते हैं, यानी कि इसमें निमोनिया हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है, लंग फाइब्रोसिस भी हो जाता है। निमोनिया यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर सैक ऑफ द लंग्स विच में फिल विद फ्लूइड और पस, यानी कि जो हमारी लंग्स की एयर सैक्स होती हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो पानी से भी भर सकती हैं जो एयर सैक्स हैं, और उसके अलावा वो पस से भी भर सकती हैं एयर सैक्स। उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन ये क्या होती है कि अगर कंडीशन इन विच एक्सेस फ्लूइड विल्ड्स अराउंड द लंग्स। प्लूरा जो होती है एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें जो फ्लूइड होता है उसमें भर जाता है। तो प्लूरा में जब फ्लूइड भर जाता है तो उसे प्लूरल इफ्यूजन बोल देते हैं। तो उसके बाद लंग फाइब्रोसिस भी एक तरह की लंग डिजीज इन विच लंग टिश्यू बिकम्स डैमेज एंड स्कार्ड, जिसमें जो लंग टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जिसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है और सांस खिंच के आना शुरू हो जाता है। बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है लंग फाइब्रोसिस। और अगर आपको इस तरह के भी खिंच के लक्षण आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर फ्लू की बात करें तो उसमें समटाइम्स कभी कभी हो सकता है, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, निमोनिया के चांसेस देखे जा सकते हैं फ्लू में, पर कम होता है बिकॉज अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं तो बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं अगर आपको सिंपल फ्लू है। और उसके अलावा अगर कोल्ड की बात करें उसमें भी समटाइम्स कभी कभी हो सकता है, क्योंकि कोल्ड के आगे अगर कोल्ड का ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसके आगे निमोनिया के चांसेस हो सकते हैं। तो ये बच्चों में कई बार देखा जाता है। और उसके अलावा सीजनल एलर्जी में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे आपको हर बार इश्यूज़ होते हैं, जैसे छींक आना, नाक बहना, तो वो सीजनल एलर्जी के इश्यूज़ हैं, वो आते रहते हैं, अपना आते हैं और चले जाते हैं।
और इसके अलावा 15 नंबर की बात करें तो डायरिया, यानी कि पेट का झड़ना जिसको बोल देते हैं, बार बार लूज टूल होना, समटाइम्स कभी कभी होता है ये, और फ्लू में भी कभी कभी होता है, और कोल्ड में ये बहुत ही कम चांस है, सीजनल एलर्जी में बहुत ही कम चांस है। और उसके अलावा अगर 16 नंबर की बात करें तो एज, ये कौन सी एज में ये ज़्यादा लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कोविड-19 है उसके लक्षण ज़्यादा 60 से 70 साल की उम्र वालों को ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा बच्चे जो हैं, जैसे 1 से 8 साल तक के बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसके लक्षण आते हैं, वो काफ़ी वर्स हो जाते हैं, कई बार सीवियर लक्षण आते हैं। 60-70 ईयर्स के जैसे बुज़ुर्ग हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा इसके लक्षण देखे जाते हैं और काफ़ी सीरियस कंडीशन भी कई बार हो जाती है। और उसके अलावा अगर फ्लू की बात करें तो फ्लू किसी भी एज में हो सकता है, और कोल्ड भी किसी एज में भी हो सकता है, इन एनी एज, और सीजनल एलर्जी भी इन एनी एज, किसी भी एज में हो सकती है, बच्चों को, बड़ों को, यंग्स को, किसी को भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे सारे लक्षण जो हमने एक आपको टेबल में बता दिए हैं। अगर आप इनको देख के इतना आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और आपको इलाज लेना चाहिए और कैसे लेना है। ये आप इन लक्षणों को देख के अपना इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कोविड-19 है, या फिर फ्लू है, या फिर कोल्ड है, या फिर सीजनल एलर्जीज़ हैं। तो ये थे सारे लक्षण। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।